स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने जो पीरियोडिक टेबल थी उसके क्लासिफिकेशन स्टार्ट किए थे। काफ़ी सारे क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं हम। जो सबसे लास्ट में क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं वो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, फिलहाल जो पीरियोडिक टेबल हमारी बुक्स के अंदर प्रेजेंट रहती है वो बोर मॉडल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानी जाती है। पहले जब क्लासिफिकेशन किया गया था तो वो सारे के सारे एटॉमिक मास के ऊपर बेस थे। एटॉमिक मास पे बेस होने की वजह से वो बार बार अनसक्सेसफुल हो जा रही थी जो भी टेबल हम अरेंज कर रहे थे। लेकिन इस बार जो पीरियोडिक टेबल अरेंज की गई वो एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस थी, जिस वजह से ये सक्सेसफुल रहा। किसी भी चीज़ की केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को जब हम स्टडी करते हैं तो सबसे मेन जो चीज़ रहती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन रहता है। अगर हम किसी चीज़ को एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करेंगे तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें शो करने में इजी रहेगा। जैसे देखिए, जब भी हम एटम के बारे में बात करते हैं तो सेंटर के अंदर न्यूक्लियस रहता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है? मास नंबर के इक्वल। और जो ये आउटर सेल्स होती है इनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। जब भी कोई केमिकल एक्टिविटी होनी होती है उसके अंदर न्यूक्लियस कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता। क्या चीज़ पार्टिसिपेट करेंगी? इलेक्ट्रॉन्स, जो आउटरमोस्ट सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो इस वजह से इस बार जो क्लासिफिकेशन किया गया वो किसके ऊपर बेस्ड था? एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड था, और ये सक्सेसफुल रहा। आज तक हम टिल टुडे इसी को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यही चीज़ इसने यहाँ पे लिख के बताई है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है उसके अंदर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट्स की हैं उन्हें पीरियोडिक फंक्शन, वो किसकी पीरियोडिक फंक्शन होती हैं? एटॉमिक नंबर की। इसका मतलब ये है जब हम उन्हें अरेंज करेंगे तो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग वो एक फिनोमेना को फॉलो करेंगे जिसके अंदर जो ऑर्डर है ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स। जो सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स होंगे वो एक सर्टेन इंटरवल के बाद अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट कर देते हैं, और जब भी हम इन्हें अरेंज करेंगे तो अपने आप से ही इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर जो है उसके अकॉर्डिंग अरेंज होती चली जाएंगी। सेकेंड चीज, काज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या रहता है? जो भी पीरियोडिसिटी के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उसका मेन रीजन क्या है? द काज ऑफ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज इज द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स। जो सबसे मेन चीज है वो तो इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही हो गया कि एक सर्टेन इंटरवल के बाद जो एलिमेंट है वो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिपीट कर दे रहा था। जैसे देखिए, लिथियम है, एटॉमिक नंबर 3 होता है इसका। जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 and 2s1। लिथियम के बाद आता है सोडियम। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं इसका तो हम लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1। अब देखिए, इसके अंदर भी s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन था लास्ट सबशेल के अंदर, इसके अंदर भी s के अंदर एक है। फिर इसके बाद जो पोटेशियम के बारे में हम लिखेंगे तो उसमें भी लास्ट में 4s1 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एक सर्टेन इंटरवल के बाद, देखिए इनके अंदर जो एटॉमिक नंबर है वो चेंज होता जा रहा है। इसमें 3 था, इसमें 11 है, इसमें 19 है, और जो इंटरवल है सर्टेन उसके बाद ये अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट कर रहे हैं। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है सभी के अंदर। तो इस तरीके से जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड थी, ना कि एटॉमिक मास के ऊपर। इसके अंदर लिखा हुआ भी है। ओके, अब देखिए इसमें जो मेन जो क्लासिफिकेशन है, किस तरीके से क्लासीफाई किया, जो अरेंजमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर वो किस तरीके से अरेंज किया गया है। सबसे पहले हम ब्लॉक वाइज लेके चलते हैं, ब्लॉक वाइज अरेंजमेंट। इसके अंदर टोटल 4 ब्लॉक्स होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और लास्ट में आता है एफ ब्लॉक। जो पूरी पीरियोडिक टेबल होती है वो 4 ब्लॉक के अंदर क्लासिफाइड है, एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करेगा एस सबशेल के अंदर। ओके, सेम इसी तरीके से पी ब्लॉक का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पी सबशेल में एंटर करेगा, डी ब्लॉक का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी सबशेल के अंदर एंटर करेगा, और एफ ब्लॉक का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एफ सबशेल के अंदर एंटर करेगा। तो ब्लॉक वाइज इनका जो क्लासिफिकेशन है वो 4 तरीके से क्लासिफाई है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, टी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अभी तक टोटल 4 ही ब्लॉक प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है
एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे उसके अंदर NS2 रहेगा। सिर्फ कितना करना है, NS2, और N जो है वो 1 से स्टार्ट होके 2, 3, 4 सो N मतलब कहीं तक ही जा सकता है नंबर, वैसे टोटल 7 तक ही जाता है। P ब्लॉक के लिए NS2 NP 1 2 6। S के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लेकिन P के अंदर 1 से लेके 6 तक प्रेजेंट हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी सीरीज पढ़ रहे हैं D ब्लॉक की। इसी तरीके से D ब्लॉक के अंदर N-1 D 1 to 10 NS2। ओके, तो इस तरीके का जो क्लासिफिकेशन है वो इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। सेम इसी तरीके से जब F ब्लॉक की बात आती है तो N-2 F 1 to 14 N-1 D 0 to 1 NS2, इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पे लिखा है ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये एस ब्लॉक के लिए, ये पी ब्लॉक के लिए, ये डी के लिए और ये एफ के लिए। यहाँ पे मैंने NS2 लिखा है, ये 1 से 2 तक जा सकता है। जैसे जो एस ब्लॉक होता है उसके अंदर 2 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो जो फर्स्ट ग्रुप होगा उसके अंदर जो एस है उसके अंदर सब में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है आउटरमोस्ट में, और जो सेकेंड ग्रुप रहता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहता है आउटरमोस्ट के अंदर। तो ये सीरीज वाइज बढ़ते जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हर एक के लिए वो हमें इसी तरीके से ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद बात करते हैं हम ग्रुप्स और पीरियड्स। दो तरीके से और क्लासिफाई कर सकते हैं ग्रुप्स और पीरियड्स। जो ग्रुप्स हैं वो टोटल कितने होते हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 18 ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। टोटल जो ग्रुप्स हैं वो 18 रहेंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन 18 तक जाता है ये नंबर, ठीक है। तो जो एस ब्लॉक है उसके अंदर फर्स्ट और सेकंड सिर्फ स्टार्टिंग के 2 ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं, और जो पी ब्लॉक है उसके अंदर 13 से 18 तक रेंज प्रेजेंट रहती है ग्रुप्स की, और जो डी ब्लॉक है उसके अंदर 3 से 12 तक प्रेजेंट रहते हैं, और जो एफ ब्लॉक है वो इनर ट्रांजिशन के नाम से जाना जाता है। उसे अलग कर जो इन बिटवीन डी के बीच में ही आते हैं वो एलिमेंट्स, तो उन्हें अलग से सेपरेट करके मेन पीरियोडिक टेबल के अंदर स्पेस ना मिलने की वजह से उन्हें सेपरेटली बॉटम के अंदर रखा गया है। तो जो ग्रुप है फर्स्ट और सेकंड किस में प्रेजेंट रहता है, एस ब्लॉक के एलिमेंट रहेंगे, पी में 13 से 18 तक, डी में 3 से 12 तक प्रेजेंट रहेंगे। जितने भी वर्टिकल कॉलम होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं। जो पीरियड्स होंगे वो हॉरिजेंटल जो रोज हैं, हॉरिजेंटल जो रोज होंगी वो पीरियड्स होंगी, और टोटल 7 पीरियड्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट पीरियड होता है वो शॉर्टेस्ट होता है, इसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट होते हैं। सेकेंड पीरियड के अंदर 8 देन 18 देन 32, इस तरीके से जो एलिमेंट है वो प्रेजेंट रहेंगे। 2 8 8 18 18 32। तो शॉर्टेस्ट कौन सा है, फर्स्ट रहेगा जो फर्स्ट पीरियड है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, सिर्फ 2 प्रेजेंट है। इसी तरीके से सेकंड में 8 एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे, थर्ड में भी 8 रहेंगे, फोर्थ और फिफ्थ के अंदर 18 18 रहेंगे, और सिक्स के अंदर कितने रहेंगे, 32 रहेंगे। जो गोल्ड नंबर है वो भी इसी के नाम से जाना जाता है, यानी जो गोल्ड नंबर है, अगर पीरियोडिक टेबल के अंदर हम मान लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं और हम बीच में भूल गए, याद नहीं आ रहा है, तो गोल्ड नंबर जो है वो हेल्प करवाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में। ये क्या रहता है, 2 8 8 18 18 32। और किस तरीके से लिखेंगे, जैसे मानिए हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। सेकेंड नंबर के ऊपर आना है लिथियम सेकेंड पीरियड के अंदर, लेकिन हमें नहीं पता कि कितना इसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें देखिए फर्स्ट 2 है तो इसके अंदर 2 ऐड कर दें, कितना आ जाएगा 3। उसके बाद सोडियम है, इसका नंबर नहीं पता, इसमें 8 ऐड करें आप, कितना आ जाएगा 11, एंड सो ऑन कंटिन्यूसली ये चलता रहेगा। किसी भी एलिमेंट को ग्रुप वाइज जब आप लिख रहे हैं और उसका एटॉमिक नंबर अगर आपको नहीं पता है तो आप इस गोल्ड नंबर का यूज़ करते हुए उसका जो एटॉमिक नंबर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टोटल ग्रुप्स कितने होते हैं, 18, और टोटल पीरियड्स कितने होते हैं, 7 पीरियड्स प्रेजेंट रहेंगे। जो मेन पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर एस पी और डी ब्लॉक को स्पेस दिया गया है, एफ ब्लॉक को उसमें स्पेस नहीं मिलता, वो नीचे बॉटम के अंदर प्रेजेंट है। पीरियोडिक टेबल का जो
एक जो आपकी बुक है उसके स्टार्टिंग के अंदर दी हुई होती है, या फिर थर्ड यूनिट जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी दे रखी है, आप उसे एक बार ध्यान से देखें तो सबसे नीचे जो बॉटम के अंदर लाइन दी हुई होंगी वो एफ ब्लॉक की प्रेजेंट रहती हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं, इन दोनों को कलेक्टिवली बोला जाता है नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। डी ब्लॉक जो है इसे बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और जो एफ ब्लॉक है इसे बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, एस और पी ब्लॉक जो एलिमेंट है, इनके अंदर जितने भी टोटल एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उन सबको कलेक्टिवली हम नॉर्मल या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के नाम से जान सकते हैं। डी ब्लॉक जो एलिमेंट होंगे उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जाना जाता है, और एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं उन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसके अंदर मेटल्स, जो जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसमें मेटल प्रेजेंट होती हैं, नॉन मेटल प्रेजेंट होती हैं, मेटलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। फिर इनके फेज होते हैं, गैसियस फेज के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, लिक्विड फेज के अंदर है, सॉलिड फेज के अंदर है, रूम टेम्परेचर के अंदर। तो इस तरीके से और भी डिफरेंट टाइप की क्लासिफिकेशन है। साथ में इनकी क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, जो फिलहाल हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो पढ़ते हैं, तो उन सबकी जो डिटेल है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी। तो जो क्लासिफिकेशन था उसके अंदर सिर्फ आपको इतना ही करना है, आप इसे अच्छे से पढ़ लें। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो आपकी यहीं तक है। अब ये जो क्लासिफिकेशन है, इसका अरेंजमेंट था एलिमेंट्स का, वो ख़त्म हो गया है। पीरियोडिक टेबल को देखते हुए आप इस अरेंजमेंट को लिखें।